मैं फिर से अंजना ओम कश्यप की बात का फिर से एक और जवाब देना चाहता हूं। सीबीएसई का एक मैटर चल रहा है। एक बताएं, सीबीएसई की जो कॉपियां जिनका मूल्यांकन हुआ है वो स्कैनिंग के थ्रू हुआ है, उसके लिए कई दिन से लगातार विवाद में है। बच्चे एक बच्चे को उसमें आपके किसी न्यूज एंकर ने, पता नहीं किसी ने पाकिस्तानी बोल दिया। उसने जब सवाल उठाया इसकी मार्किंग पर लेके तो पाकिस्तानी बोल दिया उसको। आपने अंजना ओम कश्यप जी, आपने एक भी बार उस मुद्दे को अपने न्यूज चैनल पर दिखाया? आपने उसके लिए शिक्षा मंत्री से सवाल पूछा? नहीं पूछा। आप मुझे एक बात बताइए, चलो ये तो सीबीएसई बोर्ड हो गया, उत्तर प्रदेश बोर्ड या किसी भी स्टेट के बोर्ड में कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, आपने कभी एक भी सवाल किया? आपने कहा सर कैसी दिक्कत? मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में कितनी बार परेशानियां हुई है, कितनी बार दिक्कत हुई है यूपी बोर्ड में? यूपी बोर्ड के बच्चों ने गलत मूल्यांकन के लिए किसी ने सुसाइड किया था, आपने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए। किसी ने सुसाइड किया था, कितना बच्चों ने आवेदन दिया है, उसका कुछ नहीं होता कि सर हमारी रीचेकिंग हो जानी चाहिए, नहीं होता कुछ भी। आपने इस बात का कोई जवाब दिया? ठीक है, दूसरी बात, सरकार ने ऑनलाइन मूल्यांकन कराना शुरू कर दिया सीबीएसई बोर्ड की कॉपियों का, कल स्टेट बोर्ड भी कराएंगे। एक बात मेरी ध्यान दीजिए, सभी ये बात सभी उन टीचरों के पास जानी चाहिए जो भी विद्यालय चला रहे हैं, या जो कैंडिडेट, जो माता पिता अपने बच्चों को आगे चल के एक रोजगार ढूंढने की सिचुएशन में जाएंगे कि हमारा बच्चा आगे चल के क्या करेगा, उनमें से एक आध के ख्याल ये भी हो सकते हैं कि सर मेरा बच्चा जाके टीचिंग कर सकता है। ठीक है, टीचिंग कर सकता है। मुझे बताइए, भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या है, वहां टीचरों की संख्या भी अच्छी खासी है, क्या बताइए क्या जरूरत पड़ने लगी इनको ऑनलाइन स्कैन करके कॉपियों को चेकिंग कराने की? इनके पास टीचर्स कम है। किसी एक कॉपी को चेक कराने के लिए किसी एक व्यक्ति को 12 से 16 रुपए या 18 रुपए देते हैं किसी एक टीचर को। ये टीचर्स अपनी कॉपियां चेक करके व्यक्ति अपना घर चलाएंगे? मुझे बताइए, ये 12 से 16 रुपए आप क्या कर रहे हैं, कंपनी को स्कैनिंग करने के 20 रुपए दे रहे हैं। रिकॉर्ड उठवा के देखिए, आप 20 रुपए एक ही कंपनी को दे रहे हैं। वो कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, क्या ढांढ रही है, आपका एनटीए भी देख लो कैसा काम कर रहा है। तो क्या लग रहा है आपको वो क्या करेगा? इस बात के लिए सभी विरोध करिए, जितने भी टीचर्स हैं सब विरोध करिए। ऑनलाइन मार्किंग नहीं होगी या ऑनलाइन एवेल्यूशन नहीं होगा, चेकिंग नहीं होगी। याद रखो, ध्यान से ऑनलाइन पर बिल्कुल विरोध करिए, ये ध्यान रखिए जितने भी टीचर्स हैं। अगर आगे इस तरीके की चीजें चलती रही हैं तो आगे रोजगार खत्म हो जाएगा आपका। कल स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाने के लिए रोबोट बैठा दिए जाएंगे। दूसरा, आज जो भी सिस्टम चल रहा है आप देख रहे होंगे, कुछ एक ऑनलाइन वाले जो ऑनलाइन टीचर्स हैं, कुछ, ये सारे टीचर्स नहीं है, ये टीचर्स नहीं है, कुछ ऑनलाइन कंपनियां हैं। जैसे आपने देखा होगा खरी क्लासेस में जितने भी हमारे स्कूल, हमारे भारत में जितने भी विद्यालय चल रहे हैं और जितने भी प्राइवेट टीचर्स हैं, मैं सबसे एक बात कहना चाहता हूं, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो और बताओ उनको कि ये जो खरे क्लासेस हो गया, अन्य कई सारे क्लासेस हो गए, ये कह रहे हैं कि मैं अपने बच्चे को मैथ की ट्यूशन भेजता था, वहां मैंने 7-8 टीचर बदल के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। अब मैंने खरे क्लासेस में भेजा, बच्चा इतना ब्रिलियंट हो गया। ये टीचर जितने भी ऑनलाइन स्कूल वाले, ये जितने भी हैं, ये हम लोगों को बदनाम कर रहे हैं, स्कूल वालों को बदनाम कर रहे हैं, और उसमें कोई रोबोट पढ़ा रहा है। और मैं ये बात पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ, ये गार्जियन से भी कहना चाहता हूँ, सुनो ध्यान से। अगर आप अपने बच्चे को, जिसकी उम्र 5 साल से लेकर और 15 साल तक है, अपने बच्चे को अगर मोबाइल थमा रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत अनुभव के साथ आपको मतलब ये मुझे बोलना पड़ रहा है। अगर आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और आपने अपने बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया, ये जो मोबाइल पर आप देख रहे हैं एड्स वगैरह आ रहे हैं कि मेरा बच्चा ऐसा था, न्यूज चैनल के थ्रू दिखवा रहे हैं कि देखो इनका बच्चा ऐसा था, अब उनका ऑनलाइन पढ़ता है तो इतना योग्य हो गया है। इससे क्या हो रहा है? इससे कुछ नहीं हो रहा। बच्चों के, एक तो सबसे बड़ी बात है, एकाग्रता खत्म हो रही है। आपको लग रहा है जिस बच्चे को आप मोबाइल पकड़ा के गए वो तुम्हारी क्लास देख रहा है, नहीं, आप मोबाइल पकड़ाने के बाद काम में लग गए, वो क्लास नहीं देख रहा, वो मोबाइल में कुछ और ही देख रहा है। इसके अलावा एक टीचर के पास, एक अध्यापक के पास बच्चा जाता है तो वहां अनुशासन सीखता है। दूसरा, आप मुझे बताओ, हमारे पुराने समय में हमारे माता पिता क्यों कहते थे गुरुओं का सम्मान करिए, गुरुओं के पैर छुओ, क्यों कहते थे? इसको कहते हैं सम्मान, एक अटैचमेंट होता है। जब अटैचमेंट मानसिक रूप से या मतलब भावनात्मक रूप से जब टीचर के साथ अध्यापक स्टूडेंट जुड़ता है तो उसका बच्चे के अंदर उन संस्कारों का ट्रांसफर होता है डायरेक्ट। अब कौन पढ़ाएगा तुम्हारे बच्चों को? रोबोट पढ़ाएगा। और रोबोट के अंदर ना तो भावना है ना फीलिंग्स है। बच्चे के अंदर कोई परेशानी है, कोई दर्द है, किसी बच्चा किसी टेंशन में है,
वो टीचर को बोल सकता है, टीचर उसका सोल्यूशन बताएगा और भावनात्मक रूप से जुड़ के बताएगा। किसी बच्चे को कोई परेशानी है, रोबोट क्या बताएगा? रोबोट को क्या पता चल रहा है? वहां बता रहे हैं कि आपके डाउट ऐसे क्लियर करेंगे, आपके डाउट ऐसे क्लियर करेंगे, इस तरीके से क्लियर करेंगे। और हाँ, मैं विद्यालय और टीचरों को सभी को मैं एक बात बता दूं, ये जो खरे क्लासेस वाले हैं और अन्य जो ऑनलाइन क्लासेस वाले हैं, ये आपको जिस तरीके से बदनाम कर रहे हैं, इन पर क्लेम करिए, इन पर क्लेम करिए कि भारत में पढ़ाने वाले टीचर्स योग्य नहीं है, ये इतने योग्य हैं कि इनको इनके बच्चे ज्यादा ब्रिलियंट हो गए। और जब तक चुप बैठे रहेंगे, ये तुम्हारे घर पर तुम्हारे सिर पे आके चढ़ जाएंगे। और इस प्रकार का जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि ऑनलाइन से ज्यादा बेहतर पढ़ाई होती है, तो ये गलत है। आपको इकट्ठा होना पड़ेगा सारे टीचर, सभी टीचरों को, और सारे टीचर्स इकट्ठे हो गए, सारे विद्यालय संचालक इकट्ठे हो गए एक मुहिम चलाइए। और इस पर आप इस वीडियो को जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। खरे क्लास का कैसा प्रचार कर रहे हो उसको एक बार सुनो और सुन के उसको उस पर क्लेम करिए, जाइए उसको इस तरीके का किस तरीके से बदनाम कर सकते हैं बोलो। दूसरा, हम लोग जिसको यानी जो फोन है, जिस फोन को हम लोग एक छोटे बच्चों को पकड़ा रहे हैं, छोटे बच्चों को दे रहे हैं, उसका 5G नेटवर्क उन बच्चों के दिमाग को और ब्रेन को कमजोर कर रहा है। ये 15-16 साल, 17 साल, 18 साल या 12th के बाद के बच्चों को तक को, जहां पढ़ाई वो भी कंडीशन में तब जब सरकार असफल है, सरकार जगह कोने कोने पर पढ़ाई नहीं भेज पा रही है, नहीं पहुंचा पा रहे हैं। 12th के बाद के बच्चे को, 12th के नीचे का पढ़ाई का स्तर तो आप समझ लीजिए कैसा है। यहाँ राजकीय विद्यालय नहीं खुले, यहाँ 12th तक कोई पढ़ाई का व्यवस्था नहीं है। यहाँ टीचरों की संख्या है, पिछले 8 साल से तो उत्तर प्रदेश में टीजीटी के टीचर 24,000 खाली है, राजकीय विद्यालयों में 10,000 टीचर अभी खाली है, अभी कम है। क्या पढ़ाई हो पाएगी? उसके बाद सरकार ने ना इंटर के बाद बच्चियां 20-20 किलोमीटर ग्रेजुएशन के लिए जा रही है कहीं, वहां भी पता चल रहा है कि उनको कोर्स नहीं है सर। किसी आसपास के 10वीं स्कूल में देखो, वहां एमए में फलाने कोर्स नहीं है सर, एमएससी नहीं हो रही है यहाँ पे। 20-30 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर तक पता चल रहा है कि एमएससी एमए नहीं है। बच्चे बच्चियां कहां पढ़ेंगे? इन ऑनलाइन वालों ने नौकरी के लिए, किसी चीज की तैयारी के लिए कुछ तो सोर्स दिया है, उसको भी आप इस तरीके से नहीं कर सकते।